काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। नमस्कार साथियों, ये हमारा परसेंटेज चैप्टर का 9th लेक्चर है। इससे पहले हम 8 लेक्चर को कंप्लीट करवा चुके हैं। ये हमारा 9th लेक्चर है और 9th लेक्चर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 2 तरीके से पूछा जाता है। एक तो सीधा पूछ लेता है कि 20% शिक्षा पर, 30% भोजन पर और 10% मनोरंजन पर, कुछ भी कह सकता है। फिर दूसरी टाइप में कैसे पूछता है, शेष आय का, शेष के बारे में। दोनों टाइपों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम सिंपल टाइप के बारे में पढ़ेंगे। क्या बोला है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% शिक्षा पर, 30% भोजन पर और 10% मनोरंजन पर खर्च करता है। इसके बाद उसकी मासिक बचत 800 रुपये है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी। देखिए, मान लेंगे हम आय को, मान लेते हैं आय कितने परसेंट होगी, 100% होती है भाई। फिर क्या बोला है, 20% शिक्षा पर खर्च कर रहा है। मैं इस तरफ खर्च लिख लेता हूं, खर्च कितने परसेंट, 20% शिक्षा पर खर्च करता है। फिर 30% भोजन पर, टोटल ऐड करता चलूंगा, 30% भोजन पर। फिर 10% किसके ऊपर खर्च कर रहा है, मनोरंजन के ऊपर खर्च कर रहा है। फिर क्या बोला है, इसके बाद उसकी मासिक बचत 800 रुपये है। एक बात बताइए, ये खर्च कर रहा है, मान लीजिए आय 100% है, 20%, 30% और 10% ये क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। टोटल खर्च कितना कर रहा है, इन तीनों को ऐड कर दें, कितना हो गया, 20, 30, 50 और 10 को ऐड करेंगे, कितना आएगा, 60%। अगर आय 100% है, 60% अगर खर्च कर रहा है तो बचत कितनी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बचत की वैल्यू दे रखी है तो हमें बचत भी निकालनी पड़ेगी। बचत कितनी कर रहा है, अगर आय में से मैं खर्च को माइनस कर दूं, आय कितनी 100%, खर्च कितना 60%। अगर मैं आय में से खर्च को माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगी बचत, 100 में से 60 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 40% बचत। अब इसने क्या बोला है, 40% बचत आ गई। मासिक बचत है कितनी, 800 रुपये। मतलब 40 जो परसेंट की वैल्यू है ना, 40% की वैल्यू कितनी है, 800 रुपये। निकालने किसकी है, 1% की निकालेंगे। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 800 के बाई में कितना आ जाएगा, 40। इसको काटेंगे, कितने पे कटेगा, 20 पे। 1% की जो वैल्यू आई हमारे पास कितनी आई, 20 आई। निकालना क्या, उसकी मासिक आय। आय कितनी मान रखी हमने, 100%। अगर 1% की वैल्यू 20 है तो 100% की आय लिख देते हैं। आय की यूनिट कितनी है, 100। तो 20 की मल्टीप्लाई किसके साथ कर दूंगा मैं, 100 के साथ, कितनी आ जाएगी, 2000 रुपये। जो उसकी मासिक आय आएगी वो 2000 रुपये आएगी, जो कि ए ऑप्शन होगा वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अब की बार इसने क्या बोला है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 15% शिक्षा पर, 18% भोजन पर और 7% मनोरंजन पर खर्च करता है। इसके बाद उसकी मासिक बचत कितनी है, 4200 रुपये है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी। देखिए वही बात है, हम क्या मान लेंगे, आय को कितनी मान लेंगे, आय को हम मान लेंगे 100%, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100% होती है। अब उसने क्या बोला है, 15% शिक्षा पर खर्च करता है, 18% भोजन पर और 7% मनोरंजन पर खर्च करता है। देखिए मैं यहाँ पे खर्च लिख लेता हूँ, खर्च कितना करता है, 18% भोजन पर, फिर 15% शिक्षा पर ऐड कर दूंगा मैं इसको, फिर 7% किसके ऊपर, मनोरंजन के ऊपर, प्लस 7% किसके ऊपर खर्च करता है, मनोरंजन के ऊपर। अब खर्च कितना कर रहा है, इनको ऐड कर देंगे, 18 को 15 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 33 में 7 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 40%। मतलब क्या कर रहा है, टोटल आय 100% है, खर्च कितनी कर रहा है वो, 40% कर रहा है। तो बचत कितनी करेगा, बचत कितनी करेगा, अगर मैं आय में से खर्च को माइनस कर दूंगा तो बचत आएगी हमारे पास। आय कितनी, 100%, खर्च कितना 40, तो बचत कितनी आ जाएगी, 60%। 60% की वैल्यू, क्योंकि बचत दे रखी है तो हमने बचत की यूनिट निकालनी पड़ेगी। 60% की वैल्यू कितनी दे रखी है, रुपए में कितनी दे रखी है, 4200 रुपये। कितनी दे रखी है, 4200 रुपये। तो 1% की निकालेंगे पहले। 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 4200 अपॉन
60, 0 से 0 कितने पे 1% की जो वैल्यू आई बिल कितनी आई 70। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तरीका बिल्कुल आसान है। 1% की वैल्यू निकाल दो 70। निकालना क्या है उसकी मासिक आय निकालनी है। आय की यूनिट कितनी दे रखी है हमारे पास, आय की जो यूनिट है हमारे पास 100, तो कितना आएगा 100 मल्टीप्लाई 1% की वैल्यू कितनी है 70, तो आय कितनी आ जाएगी 7,000 रुपये। तो उसकी जो मासिक आय है वो सी ऑप्शन 7,000 रुपये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप का फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये टाइप उससे डिफरेंट है। क्या बताया था वो बिल्कुल सिंपल तरीके से सोल्व करनी थी। इसके अंदर बोले तो क्या बोला इसने, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ेंगे पहले। एक व्यक्ति अपनी आय का 10% मकान भाड़े पर खर्च करता है, शेष का 20% वह शिक्षा पर खर्च करता है, शेष बची राशि का 40% अन्य कार्यों पर खर्च करता है। इसने बोला जितनी राशि, यदि शेष राशि 864 रुपये है तो मनुष्य की आय क्या होगी। पहले मैं बता देता हूं, इसने बोला अपनी आय का 10% मकान भाड़े पर खर्च करता है, 10% मकान पर खर्च करता है तो कितनी बच गई 90। फिर शेष का 20%, 90 का फिर 20% किसके ऊपर खर्च करता है शिक्षा के ऊपर। फिर कितना बच गया, जितना बच गया उसका 40% अन्य कार्यों पर खर्च करता है। तो शेष राशि हमारे पास कितनी बच गई 864 रुपये। देखिए अगर शेष वाला क्वेश्चन आता है तो आप उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। देखिए मैं बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ। हमारे पास राशि कितनी बची है 864 रुपये, मल्टीप्लाई में क्या बोला अपनी आय का 10% मकान भाड़े पर खर्च करता है, आय 100 है। अगर शेष का बोले ना जितना भी खर्च कर रहा है 10% कर रहा है तो बचत कितनी कर रहा है 90। नीचे 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 90। जब करना है ये, जब शेष राशि का बोले जितना घट रहा है जितना बढ़ रहा है नीचे करेंगे मल्टीप्लाई, फिर 100 करेंगे। शेष का 20% शिक्षा पर खर्च करता है, 20% अगर शिक्षा पर खर्च कर रहा है तो 100 में से 20 खर्च कर रहा है तो कितना आएगा 80। फिर क्या बोला है शेष राशि का 40% मल्टीप्लाई 100, 40% क्या कर रहा है अन्य कार्यों पर खर्च कर रहा है तो कितना कर रहा है 100 में से 40 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा 60। अब इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर देते हो ना तो आपका आंसर आ जाएगा। इसके काटेंगे हम, 20 से काटेंगे कितने पे 5 पे, 20 से काटेंगे 3 पे, 20 से काटेंगे 5 पे, 20 से काटेंगे 4 पे, और इसको सोल्व करेंगे 0 से 0 को कैंसिल आउट कर देंगे। अब 4 से काटेंगे, इसको 4 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो 2, 1 और कितना आया यहाँ पे 2 बच गया यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 4 से 24। अब कितने पे 9 से कट रहा है, हाँ 9 से पूरा कट रहा है। 9 से काटेंगे 2 पे, कितना बचा यहाँ पे 3, 4 से। अब क्या होगा 3 को काटेंगे 8 से, अब मल्टीप्लाई करेंगे 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 25, 25 के 10 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 250, 250 की अगर 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2000 रुपये। तो उसने बोला क्या है, तो मनुष्य की आय क्या है। मैं फिर बता देता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर, जब शेष राशि का बोले ना, शेष राशि का, शेष के लिए क्या बोलोगे, जो बाई में 100 अपॉन बाई में जितना भी खर्च कर रहा है बचत कर रहा है बाई में लिखेंगे। ये ओनली शेष के लिए, जब शेष राशि का बोले ना तब ये क्वेश्चन आपको ऐसे सोल्व करना है। तो इसका जो बी ऑप्शन आएगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जाम्पल और लेते हैं। क्या बोला इसने, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% मकान भाड़े पर खर्च करता है, शेष का 20% शिक्षा पर खर्च करता है, शेष बची राशि का 20% अन्य कार्यों पर खर्च करता है। इसलिए इससे पिछले क्वेश्चन में क्या था 3 ही दे रखे थे, बट अब की बार इसने क्या किया एक और एक्स्ट्रा। यदि शेष राशि का 10% कपड़ों पर खर्च करता है, अब की बार 4 बार बोल रखा है, इससे पिछले क्वेश्चन में 3 बार ही था। इसके बाद कितने रुपए बचते हैं उसके पास 15,552 रुपये बचते हैं। तो उसका कुल वेतन कितना, देखिए यहाँ पे कितने भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर शेष का बोले ना, शेष का तो कैसे सोल्व करेंगे, देखिए हमारे पास कितने रुपए बचते हैं 15,552 रुपये। अब क्या करना मल्टीप्लाई, मैंने क्या बोला था शेष का बोले तो 100 पहले में से, क्या बोला 10% मकान भाड़े पर खर्च करता है, 100 में से अगर 10% खर्च कर रहा है तो कितना आएगा 90% बचत कर रहा है। फिर क्या बोला उसने,
अगला, शेष का 20% शिक्षा पर खर्च करता है। शेष का 20%, 100 में से 20 खर्च कर रहा है तो बचत कितना कर रहा है? 80 शेष का। फिर शेष बची राशि का 20%, फिर 20% अन्य कार्यों के ऊपर 100 में से 20% खर्च कर रहा है तो बचत कितना कर रहा है? 80। फिर क्या बोला है? शेष राशि का 10% कपड़ों पर खर्च करता है। 100 अपॉन कितना आएगा? 10% खर्च कर रहा है तो कितना आएगा? 90। अब क्या करना? 4 ही दे रखिए। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद जो आंसर आता है वो आपका होगा। अब काटेंगे इसको, 20 से काटेंगे तो 5 पे, 20 से काटेंगे 4 पे, 20 से काटेंगे 5 पे और 20 से काटेंगे 4 पे। अब 0 से इस 0 को कैंसिल आउट करते हैं और 0 से इस 0 को कैंसिल आउट करते हैं। अब 4 से काटते हैं इसको, 4 से काटेंगे तो 4 से 3 पे, यहाँ पे 3 बचा, फिर 8 पे, यहाँ पे कितना बचा? फिर 8 पे, फिर कितना बचा? फिर 8 पे पूरा पूरा। अब फिर 4 से काटते हैं, 4 से काटेंगे तो कितने पे कटेगा? 4 38, 4 9 36, 9 पे, यहाँ पे कितना बचा? 2 बचा, 4 7 28 और 4 दूनी 8, ये 972 आ गया। अब 972 को किससे काटेंगे? 9 से काटेंगे, 9 से काटेंगे तो 1 पे 0 8, फिर 9 से काटेंगे, 9 से काटेंगे कितने पे कटेगा? 9 1 9 और 9 दूनी 18, 12 से काटेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 100 की 5 के साथ करेंगे तो 500, 500 की 5 के साथ करेंगे तो कितना आएगा? 2500, 2500 की 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये 100 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 और 500 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2500। अब मल्टीप्लाई कितनी करनी है? 12 से। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 और कितना आ जाएगा? 30,000 रुपये। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद इसने बोला उसके बाद 15,552 रुपये बचते हैं, तो क्या बताना? उसका कुल वेतन कितना है? तो उसका कुल वेतन हमारे पास कितना आया? 30,000 रुपये, जो कि बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोला है? एक व्यक्ति अपनी आय का 25% मकान भाड़े पर खर्च करता है, शेष का 20% वह शिक्षा पर खर्च करता है और शेष बची राशि का 10% अन्य कार्यों पर खर्च करता है। यदि शेष राशि का 15% कपड़ों पर खर्च करता है, 15% और कपड़ों पर खर्च करता है, तो इसके बाद कितने रुपए बचते हैं? 18,360 रुपये बचते हैं। तो क्या बताना? उसका कुल वेतन कितना होगा? आपका जो भी आंसर आता है, क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। आपका जो भी आंसर आता है उसको कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।